हम और तुम, आहा आहा, उस पर ये मौसम, मौसम की बातें करके सनम, हम पर न करना कोई सितम, हम और तुम, आहा आहा, उस पर ये मौसम, जाने जिगर ये क्या हो गया, ऐसा लगे हम पागल हो जाएंगे, हमको ये क्या होने लगा, सादगी है ये सादगी, तुम, आहा आहा, उस पर ये मौसम। नमस्कार दोस्तों, पावर फिजिक्स में आपका स्वागत है। और फिर हम एक नया लेक्चर आया, कोरेंस की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं लेजर की नई सीरीज बीटेक के लिए और बीएससी के लिए। तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। तो इसको आप अच्छी तरह देखें और ध्यान से देखें, ठीक है। तो आज बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं आज इस लेक्चर में। तो इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलें, और हमारे चैनल को वाह फिजिक्स बाय डॉक्टर निशान गौर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, बीच में नहीं छोड़ें, अच्छी तरह समझ में आएगा। सो बात करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर। सो इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर, इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर, इंट्रोडक्शन लेजर। लेजर स्टैंड कहाँ करता है? लेजर जो है स्टैंड कहाँ करता है आपका? एक्चुअली लेजर क्या होता है, एल फॉर लाइट, एल फॉर क्या होता है? लाइट, और ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, एंड एस ई फॉर एस्टूमुलेटेड एमिशन। क्या होता है? एस्टूमुलेटेड एमिशन, ठीक है। उसके बाद आर, आर फॉर रेडिएशन, 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 ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो लाइट की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लाइट की बात करते हैं। सो लाइट क्या होता है? व्हाट इज द लाइट? लाइट की एक्चुअली अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं बनी है, लेकिन लाइट को हम थोड़ा समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल की सहायता से कि लाइट होता क्या है। लाइट क्या होता है? एक्चुअली जैसे आपको किसी अंधेरे कमरे में, डार्क कमरे में आप कोई भी टॉर्च वगैरह आर्टिफिशियल सोर्स लेके आप एंटर करते हैं, उसके बाद जिस भी बॉडी, जिस भी थिंग पर, कोई वस्तु है उस कमरे में रखी हुई, जो भी कोई भी रखी है, तो उस पर जब आप टॉर्च वगैरह से उस पर जलाते हैं, उसको टॉर्च को ऑन करते हैं या सोर्स को ऑन करते हैं, तो जो उस पर जाता है प्रकाश, ठीक है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होके, उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख की रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कहलाती है लाइट, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया ये। किसी भी वस्तु से या किसी भी पार्टिकल से रिफ्लेक्शन जो आता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख की रेटिना पर जो इमेज बनती है वो हमारी लाइट कहलाती है। देन ए फॉर एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब कैसे, क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है, जैसे आपने असेंबली वगैरह देखी होंगी, स्कूल्स वगैरह में आपने असेंबली रोज आप प्रेयर वगैरह करते होंगे, 11th-12th में आप करते हैं, 9th-10th में स्कूलों में होती है जनरली जो प्रेयर होती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे सब खड़े हो जाते हैं लाइन में, ठीक है, और एक स्टेज होता है, वहां से बच्चे बोलते हैं, ठीक है, और वो बच्चे बोलते हैं तो वो जो आवाज जो बच्चे बोलते हैं या टीचर बोलता है, जो भी प्रेयर करते हैं, तो वो बहुत दूर तक जाती है, काफी किलोमीटर तक जाती है। तो वो आवाज कैसे आती है? एम्पलीफायर का। हम वहां क्या यूज करते हैं? एम्पलीफायर का यूज करते हैं कि वो जो साउंड है, साउंड वेव है, जैसे इनपुट ये हो गया, सपोज इनपुट ये है, इनपुट पर हम ये दे रहे हैं, ये साउंड वेव है, ये इनपुट हो गया इसका। देन एम्पलीफाई करा, एम्पलीफाई करा तो इसका जो साउंड है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट है, इनपुट पर इसका एम्पलीट्यूड कम है तो वो आवाज कम जाएगी।
वी आर यूज द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का यूज कर रहे हैं इस इन साउंड वेव को एम्पलीफाई, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए। मतलब सीधे से कहें कि एम्पलीफायर है, एम्पलीफिकेशन है, वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम उस डिवाइस का यूज करते हैं, वो एम्पलीफायर कहलाती है। और ये प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, एम्पलीफिकेशन कहलाता है। तो देखिए एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका, और ये दूर तक आपको सुनाई देती है, माइक वगैरह लाउड स्पीकर से ये आवाज है काफी किलोमीटर तक आपको सुनाई दे सकती है, जबकि स्पीकर इतना जो बकता है वो इतनी तेज नहीं बोलता है। तो ये मतलब हो गया यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का। इसके बाद एक चीज और आई है, एस्टिमुलेटेड एमिशन। तो एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है आपका, एस्टिमुलेटेड एमिशन, देखिए एमिशन जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। एमिशन जो है दो तरह का होता है, एक तो होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक होता है एस्टिमुलेटेड एमिशन। जो लेजर हमें मिलता है वो किसमें मिलता है, वो एस्टिमुलेटेड एमिशन में ही मिलता है हमको, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। और जो चीज है उसके साथ साथ इस एमिशन के साथ एक ऑब्जर्वेशन भी एक थिंग होती है, ऑब्जर्वेशन भी एक प्रॉपर्टी वो होती है, फिनोमेना होती है, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअली इस एमिशन और ऑब्जर्वेशन की फिनोमेना होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। दो बंदे हैं, जैसे एक बंदा है कोई, उसके बहुत अच्छे नेचर है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, उस पर काफी अच्छे गुण हैं उसके, ठीक है। तो वो गुण जो अच्छे गुण हैं, गुड प्रॉपर्टी हैं उस व्यक्ति की, वो गुड प्रॉपर्टी कोई दूसरा बंदा या दूसरा पर्सन उससे क्या कर ले, ग्रहण कर ले, गेन कर ले, उसे प्राप्त कर ले, ठीक है। तो वो जो अच्छा बंदा है पहला, जिससे वो प्रॉपर्टी गई, जो गुड प्रॉपर्टी उसकी एमिट हुई, क्या हुआ, एमिशन हुआ, प्रॉपर्टीज का, गुड प्रॉपर्टीज का क्या हुआ, एमिशन हुआ, ठीक है। तो वो पहला बंदा जो क्या कहलाएगा, वो एमिशन का प्रोसेस करेगा, ठीक है, एमिशन होगा उसके थ्रू। और जो सेकंड बंदा है जो कि क्या कर रहा है, उन गुड प्रॉपर्टी को ग्रहण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको पा रहा है, उस पर आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। तो जो फिजिक्स है हमारी, वो दो चीजों पर टिकी हुई है, ठीक है। अब दो चीजें क्या है, ये कोई सी फिजिक्स आप उठा लीजिए, चाहे काइनेमेटिक्स ले लीजिए, काइनेमेटिक्स क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, दो चीजें, या तो इंक्रीज होगी कोई चीज या डिक्रीज होगी, तीसरी चीज नहीं है। लाइट की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में क्या है, डार्कनेस और ब्राइटनेस, डार्क होगा या ब्राइट होगा। अब थर्मोडायनेमिक्स की बात करें या हीट की बात करें, तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक्सपेंशन प्रसार होगा किस चीज का, या कॉन्ट्रैक्ट होगी वो सिकुड़ेगी चीज, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरी पूरी जो फिजिक्स है उसमें दो ही फिनोमेना होती हैं, और उसके अलावा तीसरी फिनोमेना नहीं होती किसी भी फिजिक्स में, किसी भी ब्रांच में आप चले जाइए। तो एमिशन हो रहा है, ऐसे यहाँ बात कर रहे हैं लेजर में, तो एक एब्जर्वेशन की फिनोमेना हो रही है, एक एमिशन की फिनोमेना हो रही है। तो पहला बंदा जो प्रॉपर्टी अपनी दे रहा है वो क्या कह रहा है, एमिट कर रहा है, एमिट कर रहा है अपनी गुड प्रॉपर्टीज को। जो दूसरा बंदा उन प्रॉपर्टीज को, गुड प्रॉपर्टी को ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो, ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है। वैसे ही अब ये दो तरह के होते हैं, एमिशन की बात चल रही थी यहाँ पर। तो ये जो एमिशन है वो दो तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस और एस्टिमुलेटेड एमिशन। अब इनको भी समझना बहुत जरूरी है। एमिशन तो हमारी समझ में आ गया, ग्रहण कर लेते हैं कोई चीज किसी से, तो वो एमिशन हो गया, और ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन हो गया, कोई भी बंदा, ठीक है। अब ये स्पॉन्टेनियस और एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से उत्सर्जन होना, स्पॉन्टेनियस एमिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई सा भी ले लीजिए, थ्योरियम, यूरेनियम, कोई सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लें, उसकी एक निश्चित लाइफ टाइम है, उसका निश्चित हाफ लाइफ टाइम है, कि उसके बाद या 64 साल या 128 साल, 120 साल, 200 साल के बाद वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इस टाइम बाद 1/2 है उसकी लाइफ रहेगी, इस टाइम बाद 1/4 रह जाएगी, और एक ऐसा टाइम ईयर है कि उन सालों बाद वो जो है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, उसका जो स्टेबिलिटी है या उसका जो अस्तित्व है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का जो एमिशन होता है तब वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो कि लेजर में, हमारे सभी लेजर्स में होता है, एस्टिमुलेटेड एमिशन। एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ये जो एमिशन है वो एक तरह से जो है एक्सटर्नली एमिशन होता है।
कैसा होता है, एक्सटर्नली। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मालूम है 3 स्टेट होती है, एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है और एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट को हम इनिशियल स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट को हम फाइनल स्टेट भी कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेट और फाइनल स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो परमानेंट रह सकते हैं, और एक मतलब इनिशियल से फाइनल में चले जाए या ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, या एक्साइटेड से इनिशियल में आ जाए, ग्राउंड में आ जाए, एक्साइटेड से फाइनल स्टेट से आ जाए। लेकिन एक और जो तीसरी स्टेट मैंने आपको बताई, मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है? मेटा स्टेबल स्टेट जो है जिसमें कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन पूरे परमानेंटली नहीं रह सकता है। 10⁻⁸ सेकंड इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। इस टाइम ड्यूरेशन के बाद उस एटम या इलेक्ट्रॉन को या तो एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा या ग्राउंड स्टेट में जाना पड़ेगा। एक ना एक स्टेट में उसे जाना पड़ेगा, या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो ये मेटा स्टेबल का मतलब ये है कि मेटा कुछ टाइम के लिए वो उसमें पार्टिकल आ सकता, कुछ टाइम के लिए उसमें एटम या इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, लेकिन परमानेंट उसमें स्टे करना चाहे ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम इसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो एस्टिमुलेटेड एमिशन क्या हुआ? जब हमारा कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन कोई रेस्ट पोजीशन में है, उसे दूसरा कोई फोटोन आकर या इलेक्ट्रॉन दूसरा पार्टिकल उसको टक्कर करता है, कोलिजन करता है, एमिशन करता है या इंपैक्ट करता है, कुछ भी है, एक ही बात है, सब चीजें सिनोनिम्स हैं उसके, कोलिजन के, इंपैक्ट है, स्ट्राइक करता है, तो वो जो एटम या इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट या इनिशियल स्टेट से कहां चला जाता है? एक्साइटेड या फाइनल स्टेट में चला जाता है। तो ये जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स का ग्राउंड या इनिशियल स्टेट से फाइनल या एक्साइटेड स्टेट में जाना, ये हमारा क्या कहलाता है? एस्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। ये एक्सटर्नली पार्टिकल से होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एस्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? एमिशंस की बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है भाई? रेडिएशन आप जानते हैं क्या होता है? रेडिएशन जो है मतलब जैसे रेडिएशन को हम समझ सकते हैं, कोई से हम सूर्य की बात कर लें, सन स्काई का अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कोई भी सनलाइट है वो मीडियम को बिना इफेक्टेड हुए अपने अर्थ तक आ रही है या हम तक पहुंच रही है, तो बीच का जो मीडियम है वो इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो रेडिएशन की फिनोमेना क्या है? मीडियम को बिना इफेक्टेड करे हुए, बिना प्रभावित किए हुए जो सनलाइट है वो सन सोर्स से टारगेट तक जा रही है, अर्थ तक आ रही है या हम तक पहुंच रही है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है वो कहलाती है रेडिएशन। तो लेजर का मतलब क्या हुआ? लाइट एम्प्लीफिकेशन एस्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं लेजर को, और आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना नहीं भूलें आप। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल वाव फिजिक्स बाय डॉक्टर निशांत वर्क को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।